नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देख रहे हैं स्टार प्लस समाचार। हर पल सच के साथ आइए नजर डालते हैं सूरत से इस वक्त की बड़ी खबर पर। गुजरात के सूरत महानगर पालिका में आज 132वें जन्म जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बड़ी धूमधाम से मनाएगी। जी हां, आपको बताते चलेंगे जिसमें तमाम सचिन जीआईडीसी सचिन गांव सूरत महानगर पालिका के आला अधिकारीगण मौजूद रहे। साथ ही साथ तमाम समाज सेवक जैसे कि राजकुमार सिंह, पूर्व शासक पक्ष नेता शिषपाल शर्मा, जगदीश यादव, ऐसे बहुत से साथीगण, संतराम प्रजापति, बहुत से साथी एकत्र होकर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएगी। सचिन शिवनगर से लेकर पाली गांव असलम बोर्ड सचिन हाउसिंग में जाकर असलम बोर्ड में समापन की गई। समापन के दौरान तमाम नगरवासियों में खुशी का माहौल रहा। सूरत से रामू भाई प्रजापति की खास रिपोर्ट। हाँ भैया, हम चला है हाउसिंग न्यूज़ बनावे। भाई प्रजापति चलते हैं गुजरात स्टेट सूरत सिटी पे, जहां पे आज बड़े ही भावपूर्वक 132वें जन्म जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सचिन विस्तार में यहां पे हज़ारों की तादाद में मनाई जा रही है, जो कि आज 14 अप्रैल पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मना रहा है। हम चलते हैं सचिन विस्तार में, हमारे कुछ साथ में नवयुवक साथी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बोलते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। सर, आपका TNU 24 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज ये जो रैली शिवनगर तलंगपुर से निकलकर यहाँ सचिन असलम बोर्ड में आई हुई है, इस विषय में जनता में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दिनेश कुमार मौर्य। आज डॉक्टर बाबा साहब की जयंती हम सभी मना रहे हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज जयंती के दिन पर हम सभी तमाम देशवासियों को सबसे पहले अपने पूरे टीम की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इसके बाद मैं अपने तमाम साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आज के युवाओं को कि हमें बाबा साहब के पथ पर चलना है तो उनकी तरह हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हम सभी आज जयंती जरूर मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के जो संघर्ष भरे जीवन रहे हैं तो वो हम सभी कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी करते हैं। तो हम सब जयंती मनाने के साथ साथ उनके पथ पर जो चलने का कार्य है वो भी अगर करें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र रहा हो, हम सभी अगर उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हम अपने समाज को जो जिसकी कल्पना बाबा साहब ने किया था, जिसके लिए संघर्ष किया था, वो सपना पूरा होगा। उसके लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले आगे आना होगा और जो हमारा संविधान है, संविधान की व्याख्या करनी होगी, संविधान को जानना होगा, समझना होगा, ताकि हम सभी बाबा साहब के सपने को साकार कर सकें। यही हमारे रैली का एक उद्देश्य था
कि हम सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो हमें बाबा साहब के कदमों पर चलना पड़ेगा, बाबा साहब की बातों को मानना पड़ेगा, नशे से दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं उस तरफ भी कहीं ना कहीं मुखर हो रही है, तो उससे भी दूर होना पड़ेगा। शिक्षा को आगे लाना होगा, बहन बेटियों को सम्मान देना होगा, व्यभिचारिता, चोरी, छिनैती, डकैती, जो भी ये सब बढ़ रही घटनाओं पर अंकुश लगाना होगा। इन हुए हो जो कि पालिका विस्तार से आए हुए हैं। सर, आपका TN News 24 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो ये इतनी भव्य रैली आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है? 24 के माध्यम से जो चैनल चला रहे हैं हमारे माननीय भाई साहब, हम उनका पहले अपने कमेटी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इतिहास बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमारे बाबा साहब की, क्योंकि इतिहास तो वही रचे हैं, तो हमको इतिहास बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। सबको अनुभव है, सबको जानकारी है। इसी बात पे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज पूरा देश जय भीम, जय भीम इतनी भारी संख्या में नारा गूंज रहा है। पूरे देश में जय भीम का नारा गूंज रहा है, जो कि स्वर्ण विजेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि कलम के बादशाह बोले जाते हैं। हमारे साथ में कुछ और साथीगण जुड़े हुए हैं। सर, आपका TN News 24 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जनता में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं TN News 24 को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहेब अपित भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उनका जन्म जयंती मनाया जाता है। पहला ऐसा जन्म जयंती है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। बाबा साहेब का जो अनुभव है, वो उनके पास 32 डिग्रियाँ थी, जो पूरी दुनिया में किसी के पास वो डिग्री अभी तक नहीं हुई, लगभग पैदा भी नहीं कोई होगा। और उनके पास 9 भाषा का ज्ञान था, जो अभी भी पूरी दुनिया में किसी के पास 9 भाषा का ज्ञान नहीं था। और बाबा साहब ने जो समानता की बात की, आज़ादी के बाद जो संविधान की रचना की, उसमें सारे लोगों को, जो ज़मीन पे बैठता हो, जो एरोप्लेन में उड़ता हो, सभी के लिए समान की बात कही थी। और बाबा साहब इससे ज़्यादा और क्या करके जाते हैं, जो अभी भी ज़मीन पे बैठने वाले ज़मीन पे आएँ और जहाज़ पे उड़ने वाले जहाज़ पे आएँ। मैं अभी यही कहूँगा कि बाबा साहब का जो विचार था, समानता का जो विचार था, वो सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा था शिक्षा, संघर्ष और एकता का नारा दिया था। और मैं सभी यहाँ भारतवासियों को कहूँगा कि वो तीनों को फॉलो करके बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतारें। इसी के साथ मैं जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, धन्यवाद सर। हमारे साथ में यहाँ के कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रमुख भी हमारे साथ में हैं। सर, आपका TN News 24 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जनता में आज 132वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पे तमाम जयकार हो रहे हैं, डीजे, बाजा, रथ, घोड़े सब आए हुए हैं। उस विषय में आपको जनता में और यहाँ के लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं, नवयुवक लोगों को? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। और भीमराव अम्बेडकर श्री बाबा जी का